शिवसेना में ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आप लोग कैसे लेते हैं इसको? क्योंकि पूछा यह जाता है कि हमने तो शिवसेना में बुलाया नहीं और आप शिवसेना में रह नहीं गए। नहीं दिनेश जी, अगर वो शिवसेना है तो फिर मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन रहा अभी तक? मंत्रिमंडल क्यों रुका हुआ है? देखिए, ये सारा का सारा दिनेश जी जो खेल हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो विपक्षी लोग हैं, जो जहां पे सरकार गिराने के लिए, जिनकी सरकार तोड़ मोड़ कर करे और बीजेपी अपने पाले में लेके जा रही है, जो नहीं जा रहा उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि 10-12 साल पहले का ये मामला है और कई बार वो सफाई भी दे चुके हैं। ये 55 लाख रुपए की जो ट्रांजैक्शन हुई थी इसके ऊपर कौन सा ये था? और यही लोग आप पहले जो जितने लोग चले गए शिवसेना, जो अपने आप को आज ये कह रहे हैं, यही बीजेपी वाले लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। वो चले गए तो वो दूध के धुले हो गए। तो आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई जो इनके पाले में नहीं जाता है उसके पीछे ईडी लगाते हैं। और बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जो है ना, जो इनके पाले में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। देखिए, ये एजेंसियां हैं जो गलत तरीके से जो लोग पैसे कमाते हैं, स्मगलिंग करते हैं या हवाला के जरिए या जो भी है, उनके लिए। ये नहीं कि आप इसको राजनीति के उसके लिए इस्तेमाल विक्रम सिंह जी, एक बात मेरे को ये बता दीजिए। देखिए, ये तो आप जानते होंगे या शायद कोई जरिया होगा आपके पास ये जानने का कि यहाँ पर ईडी ठीक है, यहाँ पर ईडी खराब। लेकिन एक बात ये बताइए कि अगर किसी को समन होता है, एक आम आदमी को समन होता है, तो वो जाता है ना, बताता है वहाँ एजेंसी को कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया, मेरा वर्जन क्या है। इसमें पेश नहीं होना, फिर ये कहना कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, इसको हीरोइक एक्ट से जोड़ देना, इसमें वेलर दिखाना, क्या ये ठीक है? नहीं दिनेश जी, देखिए वो गए थे पहले, और अभी सत्र चल रहा है तो उन्होंने 7 तारीख तक का टाइम मांगा था। वो कब मुकर रही है, कब वो इसके लिए भाग रहे हैं जांच के लिए, तो थोड़ा सा उनको टाइम दिया जाता है 7 तारीख का। मैं समझ रहा हूँ 7 तारीख के बाद जो भी नहीं तो इसमें आम लोगों को भी इस तरह की सहूलियात हासिल होती हैं क्या? मेरा अनुभव तो यह है कि अगर कोर्ट के केस में किसी ने किसी का अगर एक गवाह के तौर पर भी नाम डाल दिया तो उसको नॉन अवेलेबल तक चले जाते हैं घर में। मेरा अनुभव यह है। और यहां पर ये कह रहे हैं कि हम इस तारीख को नहीं, अमुक तारीख को हाजिर होंगे, और चाहा जा रहा है कि वैसा ही मान भी लिया जाए। मैं आपके पास लौटता हूं सर, लेकिन उससे पहले जरा मैं समझना चाहता हूं अलका लांबा से। अलका लांबा, इसमें थोड़ा समझाइए कि आम लोग जो आपको देख रहे हैं वो समझ पाए कि राजकाज चलता कैसे है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहां है। दिनेश जी, धन्यवाद करती हूँ, आपने लोगों को मुझे समझाने को कहा है और लोग समझना चाहते हैं आपकी डिबेट के माध्यम से। आपके पीछे मैं देख रही हूँ ब्लैक मनी, काला धन शब्द लिखा हुआ है। इसी सत्र में देश के वित्त मंत्री से, सरकार से सवाल किया गया कि 8 नवंबर 2016 में, 6 साल पहले देश में पूरे नोटबंदी हुई थी, काला धन वापस देश में आएगा बैंक खातों में। उस गरीब जिसको आज 80 करोड़ गरीब को 2 वक्त के मुफ्त के सरकारी राशन पे निर्भर रहना पड़ रहा है, जनधन खाते खोले 15 लाख आएगा। जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि कितना काला धन, आप 8 साल से सरकार में, कितना काला धन अभी भी है, कितना वापस आ चुके, जानकारी दीजिए। शर्म की बात है, देश के वित्त मंत्री ने लिखित में जवाब दिया संसद में, हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है सरकार के पास कि कितना किसका काला धन पड़ा हुआ है। नंबर 1। वहीं पर आरबीआई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो आरबीआई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करता है कि स्विस बैंक की जो सालाना रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक स्विस बैंक में 50% काला धन में इजाफा हुआ है, पहले से 50% अधिक है। अब आ जाइए दूसरे सवाल पर। देश की संसद चल नहीं रही, मुश्किल से चलती है, तो सवाल पूछा गया कि ईडी ने पिछले 8 साल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कितने मामले दर्ज किए। सवाल जवाब मिलता है, दर्शकों के लिए बता रही हूं, 5000, सुनिएगा, 5422 मामले दर्ज हुए हैं। और 8 सालों में सजा कितने को हुई है? मात्र 23 लोग दोषी करार दिए गए। बाकी सबका क्या हुआ? बाकी सब राजनीतिक मंशा से ईडी का इस्तेमाल, दुरुपयोग, भाव तोल के लिए। आपने सही कहा, ग्रे लाइन। आप दोषी हैं, सजा दीजिए, पकड़ा जा रहा है धन, बिल्कुल जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, सोनिया, हाँ जी, आप क्या ये कह रही हैं, आप क्या ये कह रही हैं कि एक्चुअली असल में कोई गलत नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाई करके एक परसेप्शन बिल्डअप किया जाता है और कन्विक्शन का कम रेट ये साबित करता है कि ये हैरेस करने के लिए की हुई कार्रवाइयां ज्यादा हैं, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाया जा सकता? क्या आप ये कह रही हैं? मैं ये पॉइंट लेकर जरा जाता हूं, जरा समझता हूं सौमित्र जी से कि क्या ऐसा है, लेकिन उससे पहले मानव, आपसे मैं समझना चाहता हूं, क्या जो अभी बात कही गई कि किसी के घर में ले जाकर पैसा कोई डाल देगा, क्या
उसकी बैंक की जो मनी ट्रेल है वो अपने घर से ले आकर वो दिखा देगा क्या कि ये मनी ट्रेल देखिए यहां पर हुई है? जाहिर है ये होगा तो ही दिखाया जा सकेगा ना। तो आपको नमस्कार, आपके माध्यम से सारे पैनलिस्टों को नमस्कार, और आपके माध्यम से पूरे देश के साथ हमारी पार्टी पूरी तरीके से संवेदना दिखाना चाहती है कि जिस तरीके से महंगाई की मार अपरंपार है, जीएसटी एक महामारी बन चुकी है, और साथ ही साथ बेरोजगारी का तो कोई जो आलम है कि हमको पकौड़ा तलने तक का भी फुर्सत नहीं, क्योंकि वहां भी सर आज केस पे रहे ना, आपके पास बहुत लंबी फहरिस्त है, प्लीज मानो केस पे रहिए, पॉइंट पे रहिए। नहीं सर, पॉइंट टू पॉइंट आएंगे सर, पॉइंट टू पॉइंट आएंगे। हमारी नेत्री हैं कांग्रेस की, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से बोला, एक चीज वो मिस कर गई जो मैं चाहता हूं कि वो बल देगा। बल क्या होता है सर? नोटबंदी 60 दिन मेरे भाइयों बहनों, 60 दिन काला धन। सर कौन से बुद्धि ज्ञान है सर? 1000 रुपए का नोट हटा के 2000 कर दिया। नहीं मेरे को एक बात बताइए मानव जायसवाल, वो बात वही प्रकारांतर से वही बात दोहराने का कोई फायदा नहीं। मानव मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, आपके अंदर तो नहीं घुस जाएगा ना कोई कि आपकी नियत बदल दे? अगर आप काला ही करना चाहते हैं, सफेद करने की आपकी नियत ही नहीं, 100 तरीके आप ढूंढ लेंगे। एक बार दो बार कोई डिसिप्लिन के तहत आपको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेगा, अलाइन करने की, उसके बाद छोड़ देगा और फिर कार्रवाई होगी आपके ऊपर। इससे ऐतराज क्यों होना चाहिए? सर कोई ऐतराज नहीं है, ईडी सीबीआई सुचारू रूप से काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद है, इतने सारे पैसे आपने देश में, कांग्रेस ने गुलदस्ता दिया है वहां, कांग्रेस ने ईडी को गुलदस्ता दिया, आपने अच्छा काम किया है। नहीं बहुत अच्छा काम है सर, ये तो हम भी बोल रहे हैं। अरे हम भी धन्यवाद दे रहे हैं ईडी सीबीआई का कि भैया 1 लाख करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया, लेकिन 23 लोगों को सजा दिलाई। हम चाहते हैं कि ऐसा कांग्रेचुलेशन उनको मिलता रहे। हम ये भी बोलना चाहते हैं, नहीं तो ये आप गांधीगिरी वाला गुलाब देकर आए हैं या आपने खुशी के गुलदस्ते दिए हैं? हम बताते हैं सर, ये मैं जरा अलका जी से पूछ लूं, ये जरा पूछ लूं अलका जी से, ये कौन सा गांधीगिरी वाला गुलाब था या क्या था, जरा पूछ लूं। अलका जी जल्दी से बताइए। देखिए, शिवसेना और टीएमसी की अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा टीएमसी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शामिल थी। ये भाजपा की सहयोगी रही, ये पता है भाजपा को भी, शिवसेना भी इनकी सहयोगी रही। आज भाजपा में छटपटाहट है कि दोनों इनके सामने खड़े इन्हें चुनौती कैसे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास सत्ता है ना, ईडी आपके पास है, भेदभाव तो हो ही रहा है। क्यों नहीं कर्नाटका की 40% कमीशन मैं जैसा मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट पे, अलका जी थोड़ा सा रोक कर बता रही हूं, कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं तो सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं कि क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट आप देंगी मौजूदा डिस्पेंसेशन को भी, कि जब कांग्रेस रूल कर रही थी तब भी ये कहा गया था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, तो क्या आप ये देती हैं कि जब राजकाज चलाए जाते हो तो कई बार कुछ परसेप्शंस होते हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपना काम करना पड़ता है? नहीं, काम करना पड़ता है। मनमोहन सिंह जी पर आरोप लगे थे, 114 केस ईडी में दर्ज हुए और 102 केस में चार्जशीट हुआ, दोषी पाए गए, मामला चला, राजनीतिक वेंडेटा के तहत नहीं था। आज पूरी तरह से राजनीतिक वेंडेटा है, वरना 5000 मामलों में 23 दोषी बाकी क्या कर रहे हैं? दिनेश, एक छोटा उदाहरण दे रही हूं आपके दर्शकों के समझने के लिए। आप पर ईडी की रेड होती है या मुझ में, ठीक है, हमें कहते हैं आपने कुछ नहीं किया तो आप डरते क्यों? बिल्कुल कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं डरते, सामना कर रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है कि आपको मामला लंबा लटकाकर सिर्फ बदनाम किया जाता है, आपकी छवि खराब की जाती है, आपका बिजनेस ध्वस्त कर दिया जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट सील कर दिए जाते हैं, अलका जी, और आपसे भागतोल हो जाता है। बात आपकी ठीक है, लेकिन दो सवाल बनते हैं, बनते हैं मैम, कि एक, अगर डिफेमेशन हो रहा है और आप निर्दोष सामने आते हैं तो आप डिफेमेशन का केस फाइल कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि नहीं क्या गलत हूं तो आप बताइएगा कि आप डिफेमेशन का केस फाइल कीजिए और उसको जीत कर दिखाइए। अगर आप बिल्कुल ये सरकार चाहती क्या है, मैं आपको फिर कह रही हूं, जो इनके राजनीतिक विरोधी है, जिसमें सबसे बड़ी कांग्रेस आज दिख रही है, उसे सिर्फ परेशान करना, समय व्यर्थ करना, छवि धूमिल करना, अपना समय निकाल लेना। सर पे खड़ा है 2024, मुद्दा है क्या? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, देश में उन्माद। चर्चा नहीं होगी। क्यों असम के मुख्यमंत्री जब हमारे साथ थे, ईडी की रेड हुई, क्यों ये बात आपकी मैं लेकर जाता हूं, नहीं होती? सौमित्र के पास लेकर जाता हूं और उसके बाद मैं शालिनी जी के पास जाऊंगा। गलत तरीकों से पैसा कमा, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछने वाला सवाल है और उनके पास मैं लेकर जाता हूं। सौमित्र, ये बताइए, कोई 2007 में पात्रा चौल वाला मामला शुरू हो रहा है और अब संजय राउत जो है उनको पकड़कर ले जाया जा रहा है। कोई मामला और ये भी जो है शिक्षक भर्ती घोटाला, ये भी आज का नहीं है, मामला पुराना है, लेकिन आज उसकी आंच जो है पार्थो झेल रहे हैं। क्या ये आप लोग ये देख रहे हैं और टाइमिंग को लेकर ये आना दिमाग में जायज है क्या? आप बोलेंगे, नहीं, ओल्गा जी से हम बोलना चाहता हूं, जितने दिन आप चोरी करेंगे उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होगा।
तो ये कार्रवाई करने का मतलब है आप राजनीति कर रहे हैं। तो पार्थिव चटर्जी के घर में 50 करोड़ मिला है उसका गर्लफ्रेंड के घर में, ये क्या ईडी ने दे के रखा था, क्या भाजपा ने रखा था? कोल स्मगलिंग में पश्चिम बंगाल में जो हुआ था वो कौन रखे थे पैसा? ये बैंक खाते में जो, ये तो कोई पब्लिक फोकस करिए, जो हमारा पैसा नहीं है पब्लिक को स्टेटमेंट फोकस करिए। अमर बोल रहा है 2007 में जो केस है, अमर राउत जी को बोलिए पब्लिक से फोकस करिए, जितना हमारा बैंक स्टेटमेंट है, हम कोई पैसा नहीं लिया, ये हमारा ओपन स्टेटमेंट करिए ना। जो जो पकड़ जा रहा है उसको बोलिए ना बैंक स्टेटमेंट ओपन, परिवार को बोलिए ना वो बैंक स्टेटमेंट को ओपन करने के लिए, क्यों नहीं कर रहे? क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।